चलो, तो ये हुआ अपना एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियो। फटाफट एक 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं। जब मैंने ओवरऑल टर्नओवर रेशियो बोला, सबसे पहले सर बेटा ओवरऑल टर्नओवर रेशियो तब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने बिजनेस में कितना कैपिटल इंप्लॉय किया, उससे मैं कितना सेल्स जनरेट कर पा रहा हूं। सो मेरा रेशियो बन जाता है सेल्स से डिवाइडेड बाई मेरा कैपिटल इंप्लॉयड। सेकंड रेशियो मैंने देखा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। जब मैं बोला कि सर मैंने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया और उसका सर मैं उससे कितना सेल्स जनरेट कर पा रहा हूं, ये मैं तभी लॉजिकल होगा जब ऐसा कोई बिजनेस हो जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने से आपको पॉजिटिव कोरिलेशन देता है आपके सेल्स में। तभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, इधर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री लोगे तो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, और उसी के साथ सर इधर आप ले सकते हो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी। उसके बाद सर मैंने बोला तो इसका मेरा रेशियो क्या बन गया कि मैं सेल्स कितना जनरेट कर पा रहा हूं, दैट माय सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन माय फिक्स्ड एसेट्स। अभी ये दोनों रेशियोज में पहले याद रख लेना, जब भी हम सेल्स ले रहे हैं तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न निकाल देंगे तो उसको नाम दे सकते हैं नेट सेल्स। जब भी मैं फिक्स्ड एसेट्स ले रहा हूं तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो में फिक्स्ड एसेट्स मेरे आएंगे WDV ऑफ योर बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू आएगा, मतलब क्या फिक्स्ड एसेट्स माइनस आपका डिप्रिसिएशन भी। जब मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड बोला तो ये तो सर बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया वो देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे तो डेट प्लस इक्विटी आएगा। उसके बाद में थर्ड रेशियो बात करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसकी बात कर ली हमने। ये क्या रहता है, ये रहता है कि आप कितना सेल्स आप कर पा रहे हो बेस्ड अपॉन हाउ मच बेटा आप ये एग्जैक्टली डेटर्स में पैसा ब्लॉक करते हो। तो डेटर्स में मैं जितना ब्लॉक करता हूं वो करता हूं बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो वहां पे टोटल सेल्स लेना चाहिए, सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेना चाहिए। तो लॉजिकल है सर सिर्फ क्रेडिट सेल्स लो, कैश सेल्स लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्रेडिट सेल्स लिया एंड डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया मेरा एवरेज रिसीवेबल। मैंने एवरेज क्यों किया, बिकॉज मैं कोई एक दिन का सर हर एक दिन का रेशियो नहीं निकाल सकता हूं। तो मैंने ओपनिंग लिया क्लोजिंग लिया, दोनों का एवरेज कर दिया। मैंने बोला ऑन एन एवरेज सर हर दिन में इतना पैसा मेरा ब्लॉक होता था डेटर्स में, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड मेक माई दिस नंबर ऑफ सेल्स एंड दैट इज व्हाट योर क्रेडिट सेल्स। तो मेरा फॉर्मूला बन गया क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। इसका ही हमने एक वर्जन निकाल लिया कि सर डेट कलेक्शन पीरियड। इसी का यूज करके सर डेट कलेक्शन पीरियड निकाल रहा हूं, मेरा परसेंटेज में निकालो। ये टाइम्स में आया तो ऊपर, ये मेरा परसेंटेज में कैसे आएगा। मैंने बोला सर एवरेज रिसीवेबल में हर रोज कितना रखता हूं ऑन एन एवरेज डिवाइडेड बाय सर मैं कितना टोटल सेल्स किया ड्यूरिंग द ईयर। तो अपना एग्जांपल में आया था कुछ 10.5%। तो 10.5% का अमाउंट जो रहता है मेरा सेल्स का वो रहता है मेरा डेटर्स में। वो डेटर्स में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो सर हर दिन अगर मैं इतना होगा तो मेरा 365 डेज में कितना होगा। तो 365 इंटू दैट रेशियो कर दिया, मुझे मिल गया सर ऑन एन एवरेज सर मैं इतना का क्रेडिट पीरियड कस्टमर को देता हूं। इसी का सर मैंने नेक्स्ट देख लिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर मतलब मेरा हर रोज पूरे एक पर्टिकुलर ईयर में कितने बार ऐसा होता है कि मेरा पूरा इन्वेंट्री आता है और मेरा वेयर हाउस खाली हो जाता है। दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज व्हाट योर हाउ मच यू आर मेकिंग द सेल्स। बट सेल्स जब लूंगा तब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाएगा। जब मार्जिन भी आ जाएगा तो बेटा मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन्वेंट्री तो मैं मेरा AS2 के हिसाब से इंडेक्स 2 के हिसाब से वैल्यू करता हूं ऑन कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी का बात छोड़ दो बिकॉज वो कॉस्ट के नीचे ही चला जाएगा, बट एक बेसिक ले लूं तो कॉस्ट लेना चाहिए। जब नीचे कॉस्ट है ऊपर मार्जिन है तो कैसी बात बनेगी, बात नहीं बनेगी। तो मैंने बोला क्या ऊपर सेल्स की जगह आप ले लो उसका सिर्फ कॉस्ट का पोर्शन, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय योर इन्वेंट्री। बट ये इन्वेंट्री तो हम एक दिन का क्लोजिंग का नहीं ले सकते, क्यों, बिकॉज जो भी ड्यूरिंग द ईयर सेल्स हुआ वो मेरा सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मेरा हुआ ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेंट्री मैंने मेंटेन किया। अगेन द सेम लॉजिक कि हर दिन जितना इन्वेंट्री मेंटेन किया उसके रिकॉर्ड्स मैं थोड़ी ना देखूंगा। अगर उसके रिकॉर्ड देखने तो वो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा, एकदम 100% एक्यूरेट हो जाएगा। तो मुझे तो वो नहीं चाहिए। मैं जब रेशियो एनालिसिस कर रहा हूँ दैट इज ऑन माई डिसीजन मेकिंग का बेसिस, और डिसीजन मेकिंग तो मैं इसके बेसिस पे भी कर सकता हूँ ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है। तो इसीलिए मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री देखा, मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री देखा, दोनों का सिंपल एवरेज ले लिया, एंड ऑन दैट इन्वेंट्री हाउ आई एम एबल टू मेक माई सेल्स, बट दैट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री बिकेम माई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। एंड द लास्ट रेशियो वी डिस्कस दैट इज नथिंग बट द रिप्लिका ऑफ योर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, बट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द परचेसेस। तो परचेसेस के लिए सर मैंने कितने क्रेडिट परचेस किए ड्यूरिंग द ईयर एंड डिवाइडेड बाय कितना मेरा ऑन एन एवरेज ट्रेड पेबल रहता है। सो इसके लिए अगेन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का डिवाइडेड बाय 2 ट्रेड पेबल्स, उसका फिगर कंपेयर किया विद क्रेडिट परचेसेस, मुझे मिल गया क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। एंड उसके बाद में सर इसका सेम चीज हमने और एक वर्जन निकाल लिया, मैंने कितना क्रेडिट पीरियड एंजॉय किया उसके लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट किया बेटा, क्या एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस इनटू हर दिन के लिए सर इतना होता है। तो 365 डेज के लिए कितना पीरियड रहेगा मेरा, दैट इज व्हाट यू विल गेट हियर। क्लियर विद दिस। एंड एकदम लास्ट में मैंने बोल दिया कि जो भी आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो है एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है उसमें हम उल्टा ही करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर को नीचे लाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली कर दो डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो इनटू 365। एंड सेम चीज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में आपका 1 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इनटू 365, यू विल गेट व्हाट योर क्रेडिट पीरियड एंजॉयड। दिस इज व्हाट द एंटायर समरी ऑफ योर एक्टिविटी। और
टर्नओवर और इफिशिएंसी रेशियोज। चलो गाइस, आई होप आपको सब चीज़ें समझ गई है एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से। अगर कुछ क्वेरीज है, अगर कुछ डाउट्स है तो बिना झिझकते हुए आपके दोस्त को जरूर बता देना बेटा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डेफिनेटली आप मुझे क्वेरीज सर मैसेज कर दोगे, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।